हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। ये है नूह की नाव का रहस्य। बाइबल में बताया गया है कि नूह की नाव एक विशाल जल प्रलय के बाद कहीं रुकी थी, लेकिन सवाल ये है वो जगह थी कहां? क्या नाव आज भी कहीं मौजूद है? और अगर हाँ, तो उस जगह का नाम क्या है? आज हम इस रहस्य को वैज्ञानिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल की उत्पत्ति जेनेसिस की पुस्तक अध्याय 8 श्लोक 4 में लिखा है, और 7वें महीने के 17वें दिन को नाव अरारत के पहाड़ों पर ठहर गई। ये श्लोक बताता है कि नूह की नाव, जिसने जल प्रलय के दौरान हर तरह के जीव जंतु और नूह के परिवार को बचाया, अंत में अरारत के पहाड़ों पर रुकी। लेकिन अरारत के पहाड़ कहाँ हैं? क्या ये कोई एक पहाड़ है या पहाड़ों की श्रृंखला? और क्या नाव के अवशेष आज भी वहां मौजूद हैं? बाइबल में अरारत का जिक्र मेसोपोटामिया के उत्तर में एक क्षेत्र के रूप में मिलता है, जो आज के पूर्वी तुर्की, आर्मेनिया और ईरान के सीमावर्ती इलाकों से जोड़ा जाता है। तो क्या नूह की नाव वाकई में वहां कहीं है? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। अरारत का नाम आज के माउंट अरारत से जोड़ा जाता है, जो तुर्की के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये पर्वत 5,137 मीटर ऊंचा है और इसे दो चोटियां हैं, ग्रेटर अरारट और लेसर अरारट। लेकिन बाइबल में अरारत के पहाड़ का जिक्र बहुवचन में है, यानी ये एक पूरी पर्वत श्रृंखला हो सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरारत का क्षेत्र प्राचीन उरारतू साम्राज्य से जुड़ा है, जो आज के पूर्वी तुर्की, आर्मेनिया और उत्तर पश्चिमी ईरान में फैला था। इस क्षेत्र में कई ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे माउंट अरारत, माउंट सुफान और माउंट सबलान। तो क्या नूह की नाव इनमें से किसी एक पहाड़ पर रुकी थी? पिछले कुछ दशकों में कई खोजकर्ताओं ने माउंट अरारत पर नूह की नाव के अवशेष ढूंढने की कोशिश की है। 1950 और 1960 के दशक में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अरारत की चोटी पर लकड़ी की संरचना देखी, जिसे अरारत एनोमली कहा जाता है। 2010 में एक हॉन्गकॉन्ग आधारित समूह नोआज आर्क मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल ने दावा किया कि उन्होंने माउंट अरारत पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर नाव के अवशेष पाए। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े और संरचनाएं दिखाई, जिनका कार्बन डेटिंग टेस्ट 4,800 साल पुराना बताया। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन दावों को खारिज किया, क्योंकि लकड़ी प्राकृतिक गुफाओं में भी हो सकती है। इसके अलावा प्राचीन उरारतू के ग्रंथों में भी जल प्रलय की कहानियां मिलती हैं, जो बाइबल की कहानी से मिलती जुलती हैं। लेकिन नाव का कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य आज तक नहीं मिला। नूह की नाव के बारे में विद्वानों और वैज्ञानिकों के विचार बंटे हुए हैं। एक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिकों का कहना है कि जल प्रलय की कहानी प्राचीन मिथकों का हिस्सा हो सकती है। मेसोपोटामिया में टिग्रिस यूफ्रेट्स नदियों की बाढ़ को आधार बनाकर ये कहानी बनी हो सकती है। माउंट अरारत पर नाव के अवशेषों के दावों को वो भूवैज्ञानिक संरचनाओं या प्राकृतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं। दो, बाइबल स्कॉलर्स। कुछ बाइबल विद्वान जैसे जॉन वॉल्टन मानते हैं कि जल प्रलय की कहानी प्रतीकात्मक हो सकती है, जो ईश्वर के न्याय और दया को दर्शाती है। वो अरारत को एक भौगोलिक स्थान से ज्यादा सांस्कृतिक संदर्भ मानते हैं। दूसरी ओर केनेथ किचन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि अरारत का क्षेत्र उरारतू से जुड़ा है और नाव का स्थान माउंट अरारत ही हो सकता है। 3, इतिहासकारों का नजरिया। इतिहासकार प्राचीन मेसोपोटामियन ग्रंथों जैसे गिलगमेश महाकाव्य में जल प्रलय की समान कहानियों को देखते हैं। गिलगमेश में उत्नपिष्टिम की कहानी नूह की कहानी से मिलती जुलती है, और वहां भी एक नाव का जिक्र है जो एक पहाड़ पर रुकती है। 4, क्या नूह की नाव आज भी मौजूद है? अगर ये माउंट अरारत पर थी, तो बर्फ और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने शायद अवशेषों को नष्ट कर दिया हो। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नाव के टुकड़े आज भी कहीं छिपे हो सकते हैं। 5, मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों जैसे गिलगमेश महाकाव्य और अत्रहासिस में जल प्रलय की कहानियां मिलती हैं। इनमें एक नाव का जिक्र है जो जीव जंतुओं को बचाती है और एक पहाड़ पर रुकती है। क्या बाइबल की कहानी इनसे प्रेरित थी? 6, कुछ विद्वानों का मानना है कि जल प्रलय की कहानी मेसोपोटामिया की बाढ़ों से प्रेरित थी, जो उस समय आम थी। लेकिन अरारत का जिक्र बाइबल को खास बनाता है, क्योंकि ये एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान को इंगित करता है। 7, आज माउंट अरारत तुर्की और आर्मेनिया की सीमा पर है। ये क्षेत्र राजनीतिक तनाव और सैन्य नियंत्रण के कारण पुरातात्विक खोज के लिए मुश्किल है।
फिर भी हर साल खोजकर्ता और वैज्ञानिक यहाँ नाव के अवशेष ढूंढने की कोशिश करते हैं। 8. क्या नूह की नाव वाकई में थी या ये सिर्फ एक कहानी थी जो हमें मानवता की शुरुआत और नैतिकता के बारे में बताती है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। 9. दोस्तों, नूह की नाव का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना हजारों साल पहले था। माउंट अरारत और उरारतू क्षेत्र हमें कुछ सुराग देते हैं, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। शायद नाव के अवशेष बर्फ में दबे हैं, या शायद ये कहानी हमें कुछ और सिखाने के लिए है। 10. आप क्या सोचते हैं? क्या नूह की नाव माउंट अरारत पर है या ये सिर्फ एक मिथक है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।